Hello everyone, welcome to my YouTube channel यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे December 10th 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में टुडे वी विल लर्न ऑल द इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। दैट मीन्स आज की वीडियो में हम वो सारे वोकेबलरी वर्ड्स रिवाइज करेंगे जो हमने मंडे टू सैटरडे में सीखे हैं। इससे क्या होगा कि एक रिवीजन हो जाएगा कि हमने जितने भी इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे हैं वो हमें याद रहें और हम उनको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में या राइटिंग में उनको यूज़ कर पाएँ। इससे क्या होता है कि हमारी वोकेबलरी स्किल्स एनहांस होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मंडे। मंडे को हमने वर्ड सीखा था सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मीनिंग होता है जटिल, विवेकी, हैविंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड सोशल सिचुएशंस। हैविंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट कल्चर, फैशन, आर्ट एंड लिटरेचर। सोफेस्टिकेटेड का बेसिकली मीनिंग ये होता है, सोफेस्टिकेटेड वर्ड एक पर्सन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे बहुत ज़्यादा और अच्छा एक्सपीरियंस है दुनिया के बारे में और सोशल सिचुएशंस के बारे में और कल्चर, फैशन, आर्ट, लिटरेचर, मतलब कि वो बहुत समझदार, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मैच्योर है और डिसीजंस अच्छे से ले सकता है। मतलब एक ऑल टुगेदर कहा जाए तो बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड और उसके पास नॉलेज है हर तरह की, जैसे कि कल्चर हो गया, फैशन हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया। एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं मैच्योर, स्मार्ट। एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे दुनियादारी की बहुत समझ होती है, तो वो कह सकते हैं हम सोफेस्टिकेटेड पर्सन के लिए। ये है सोफेस्टिकेटेड का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of sophisticated। अब देखिए इसी में ही शो है वर्ल्डली, वाइज, एक्सपीरियंस, मैच्योर, स्मार्ट, तो उसे ही कहते हैं सोफेस्टिकेटेड। एंड दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था एनविजन। एनविजन का मीनिंग होता है इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, विजुअलाइज, to imagine or expect that something is a likely or desirably possibility in the future। envision का मीनिंग होता है कल्पना करना, सोचना, इमेजिन करना कि फ्यूचर में ये काम या ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। विजुअलाइज करना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये होने की पॉसिबिलिटी है। एनविजन का मीनिंग होता है कल्पना करना। ये है एनविजन का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of envision and these are example sentences। वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था कर्फफल। कर्फफल का मीनिंग होता है नॉइस, एक्साइटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अ कर्फफल इज सम काइंड ऑफ कमोशन, controversy or fuss। A kerfuffle is a lot of argument, noisy activity or fuzz। बेसिकली करफफल का मीनिंग होता है शोर शराबा, बहस होना, शोर होना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, मतलब एक तरीके से कंट्रोवर्सी हो जाना, नॉइजी यानी कि शोर शराबे वाली कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाना, उसे कहते हैं करफफल। ये है करफफल का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ करफफल एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था अपॉर्चुन। अपॉर्चुन का मीनिंग होता है उपयुक्त, सूटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, डन और हैपनिंग एट द राइट टाइम, वेल चोजन और पर्टिकुलरली फेवरेबल और अप्रोप्रिएट। अपॉर्चुन का बेसिकली मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए कोई भी चीज़ सूटेबल है, एकदम परफेक्ट है और उसकी टाइमिंग भी परफेक्ट है, वेल टाइम्ड है, राइट टाइम पे वो चीज़ हो रही है। उसे कहते हैं अपॉर्चुन। मतलब कोई भी किसी चीज़ के लिए सूटेबल है, एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम वेल टाइम्ड है, प्रॉपर है, उसे कहते हैं
अपॉर्चून, जैसे हम कह सकते हैं कि ये ड्रेस इसके लिए एकदम अपॉर्चून है, यानी कि सूटेबल है, वो इस तरह के कपड़े पहनती है। सो ये है अपॉर्चून का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of opportune and these are example sentences. फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था टैसिटर्न। टैसिटर्न का मीनिंग होता है टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली, यानी कि अल्पभाषी, कम बोलने वाला, मौन। सो टैसिटर्न उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी जिसे कहते हैं, मतलब कि मौन। मतलब जो इंसान बहुत कम बोलता है, रिजर्व रहता है, अपने आप में ही रहता है, बिल्कुल भी टॉकेटिव नहीं होता और ना ही बहुत तेज़ बोलता है, और कभी कभार वो अनफ्रेंडली भी लग सकता है, क्योंकि जो लोग बहुत कम बोलते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, उनको कह सकते हैं कि हाँ ये अनफ्रेंडली किस्म की है, ये किससे बात नहीं करती या बात नहीं करता। सो ये होता है टैसिटर्न का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ टैसिटर्न and these are example sentences. सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग होता है विचार मंथन, चिंतन करना। टू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कम अप विद न्यू आइडियाज by having a discussion that includes all members of a group to discuss a problem or issue and suggest solutions and ideas. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग होता है कि ग्रुप डिस्कशन करना कोई भी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसको सॉल्व करते हुए न्यू आइडियाज़ सजेस्ट करना, न्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सो आज हमने सीखे मंडे टू सैटरडे जितने भी हमने वोकेबलरी वर्ड्स सीखे थे उनको आज एक संडे की रिकैप वीडियो में देख लिया, ताकि एक रिवीजन हो जाए कि हमने पूरे हफ्ते में कौन कौन से वर्ड्स सीखे हैं। इस वीडियो में मैंने इन सभी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इन सब की एक सेपरेट वीडियो सबकी मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर अवेलेबल है। सो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। मंडे को हमने सीखा था सोफेस्टिकेटेड, ट्यूसडे एनविजन, वेंसडे करफफल, थर्सडे अपॉर्चून, फ्राइडे टैसिटर्न एंड सैटरडे ब्रेनस्टॉर्मिंग। और आज संडे है तो संडे को हमने इन सारी वर्ड्स का एक रिवीजन वीडियो देखा, ताकि हमें एक रिवाइज हो जाए, एक रिवीजन हो जाए और हमें याद रहे कि हमने ये सारे वर्ड्स सीखे थे, ताकि अगली बार अगर ये वर्ड्स हमें कहीं भी दिखें, चाहे वो कोई पोस्टर हो गया या कहीं मैगज़ीन हो गई, किसी बुक में, तो हमें गूगल सर्च ना करना पड़े, हमें याद रहे कि ये वर्ड हमने सीखा था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for watching.